जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल है, लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स किस में पाया जाता है? चीड़ में, या फिर गुलाब में, या केनेर में, या आम में। लेटेक्स पाया जाता है रबर की पेड़ में, यानी कि चीड़ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेंस कहाँ स्रावित होता है? एंड्रोजेंस हार्मोन जो है वो कहाँ स्रावित होता है? अंडाशय में होता है, या विरेचन में, या फिर ग्रहणी में, या आमाशय में? तो एंड्रोजन जो है वो नर हार्मोन है, तो विरेचन में स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है? तंतु का भाग है, या जयांग का भाग है, या अंडाशय का भाग है, या पुंकेसर का भाग है? तो वर्तिका एक पुष्प के मादा भाग है, वो अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो मुख गुहा का, या आमाशय का, या फिर बड़ी आंत का, या छोटी आंत का? ग्रहणी जो है, ग्रहणी वो एक भाग है किसका? तो बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का संचालन करना, या इम्यूनो अम्ल का संवहन करना, या जल का संवहन करना, या भोजन का संवहन करना? जाइलम का काम होता है जल को जड़ से लेकर सभी भागों तक पहुंचाना, यानी जल का संवहन करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, या फिर एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है, या वसा है? क्या है? तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होगा? यहाँ किस पादप हार्मोन के कारण होता है? किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एथिलीन के कारण होता है, या एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, या फिर साइटोकाइनिन के कारण होता है, या फिर ऑक्सीजन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर वियोजन अभिक्रिया है? क्या है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, या फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का लौ होता है। आग का लौ किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है, या नीला रंग का, या उजला रंग का, या फिर लाल रंग का? तो ये जो है ये चमकीला उजला होता है, यानी उजला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इथेन C2H6 में कुल कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन जो होते हैं C2H6, इसमें कुल कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें कुल सहसंयोजक बंधन 9 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, या 7 होते हैं, या 6 होते हैं? कितने होते हैं? तो 6 नहीं 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? यानी हॉस्पिटल और में, अस्पताल में हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए क्या बोल रहा है, दबिया सोडा होगा। दबिया सोडा का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या कली चूना का, या जिप्सम का? तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया, देखिए KCl, या फिर MgCl2, या फिर CH4, या NaCl है, ये नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ होगा NaCl। इसका होगा CH4। ऑप्शन नंबर सी, CH4। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? उदासीन होता है, या अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक है, या आयोडीन है, या गंधक है, या ग्रेफाइट है? क्या है?
तो ये ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। सुचालक का मतलब होता है एक उसके अंदर से निकल जाना, चले जाना, सुचालक होता है जो उसका कार्य करता है। अगला प्रश्न है फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 15 cm होगी या 10 cm होगी या 40 cm या 60 cm? देखिए यहाँ पे होगा, सूत्र होता है R बराबर F/2। तो R बराबर F का मान देखिए कितना है, F का मान दे ले 20 cm, बटे में दीजिए तो इसको काटिए, बराबर में आ जाएगा 10 cm। तो क्या होगा देखिए, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 10 cm सही आंसर। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? लाल रंग होता है या हरा रंग होता है या काला रंग होता है या पीला होता है? तो कभी कभी हरा भी होता है, या अक्सर काला होता है, सॉरी अक्सर काला होता है। रेयर कहीं से ही हरा मिलेगा आपको, नहीं तो अक्सर काला मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी। या फिर अगर ऑप्शन में आपको काला ना रहे, हरा रहे, तो ये भी सही हो जाएगा। तब अगला प्रश्न है किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में करता है? तो ये विद्युत मोटर में करता है या गैल्वेनोमीटर में करता है या वोल्टमीटर में करता है या विद्युत जनित्र में करता है? किस में करता है? तो ये करता है विद्युत जनित्र में, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, विद्युत जनित्र में। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? डैनियल सेल कहते हैं या सूखा सेल कहते हैं या सौर सेल कहते हैं या एवरेडी सेल कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सौर सेल होगा, ऑप्शन नंबर सी सौर सेल होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष जो है वो रंगीन क्यों होता है? तो वो जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण करता है, या फिर जल के कण द्वारा अवशोषण के कारण करता है, या फिर वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के कारण वर्ण विक्षेपण के कारण करता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के कारण वर्ण विक्षेपण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने किया था, या फिर जोहानसन ने किया था, या लेमार्क ने किया था, या डार्विन ने किया था? यहाँ डार्विन होगा, डार्विन ने किया था। किसने किया था? तो ये जोहानसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता? सीधा होगा इसका, निम्न में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है, या पैरामीशियम में नहीं होता है, या फिर यूग्लिन में नहीं होता है, या अमीबा में नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो अमीबा में नहीं होता है, अमीबा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय के अंदर, या फिर वर्तिका के अंदर, या पालिया के अंदर, या परागकोश के अंदर? किसके अंदर बनते हैं? तो ये बनते हैं परागकोश के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रुधिर चाप को नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रित कौन होता? रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है? विरिसन के द्वारा, या थाइमस के द्वारा, या थायराइड के द्वारा, या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मधुमेह है, या फिर मलेरिया है, या फिर निमोनिया है, या फिर डायरिया है? कौन है? तो निमोनिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका मांसपेशियां कोशिका, यहाँ दे दीजिए कोशिका, मांसपेशियां कोशिका, या फिर तंत्रिका कोशिका, या रक्त कोशिका, या हृदय कोशिका? कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? का स्तर को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है एड्रोजन करता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन करता है, या इंसुलिन करता है, या रिलैक्सन करता है? कौन करता है? तो ये करता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, या प्रोटीन का होता है, या वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का होता है? न्यूक्लिक अम्ल का किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है
खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? MgCO3 होता है, या Na2CO3 होता है, या CaCO3 होता है, या Mg इंटू HCO3 का होल 2 क्या होता है? ये होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? सोना, तांबा, लोहा या जस्ता, कौन सी होती है? तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। तन्य का मतलब होता है नंबरना, जिस तरह से रबर नंबरता है ना, उसी तरह सोना को आप जितना चाहे उतना लंबा आप कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा तन्य सोना होता है। अगला प्रश्न है, पेंटेन किसका अणुसूत्र है? पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, उसके कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, उनके कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो कितने होंगे? 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 या 5? क्या होंगे? ये होंगे 3 होंगे, 3 समावयवी संभव है। अगला प्रश्न है, मालाचाइट किस धातु का मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? ये क्वेश्चन लगता है गलती है। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? किसका है? Mg का यानी मैग्नीशियम का है, या फिर Cu तांबा का है, या Fc या Au किसका है? तो ये हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन नंबर बी Cu। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, या संक्षारण, या विद्युत अपघटन, या गैल्वेनीकरण, क्या कहते हैं? इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, या गंधक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम, या फिर 1 के अधिक, 1 से अधिक, या 1 के बराबर, या 0? क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण, यानी आँख, नाक और गला, इसके इलाज के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं उत्तल दर्पण का करते हैं, या अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? क्या करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वेल्डिंग में मीथेन का उपयोग करते हैं, या इथेन का, या इथेन का, या इथीन का, किसका करते हैं? तो इथाइन का करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। सॉरी, यहाँ शायद मिथेन कह दिए थे, इथाइन होगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, या CnH2n-1? तो ये होगा CnH2n यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला है, या फिर लकड़ी है, या प्राकृतिक गैस है, या इनमें से सभी है? तो सभी कैसे हो सकता है? कोयला तो धुआं छोड़ता है, ये स्वच्छ नहीं है। लकड़ी भी आग जलता है, धुआं छोड़ता है, ये भी नहीं है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करती है? 4 से 4.8, या 5 से 5.8, या 8, या 6 से 6.8, या 7 से 7.8? तो ये 7 से 7.8 के बीच कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? C2H5OH, या फिर C6H6O6, या फिर C6H12O6, या फिर C6H6? तो ये होगा C6H12O6 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोडियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं? सोडियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 17, 20, 11 या 14? तो ये 11 होते हैं। सोडियम Na11, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? अंडाणु नर युग्मक है, या शुक्राणु है, या गर्भाशय है, या फिलिपियन नलिका? देखिए, अंडाणु जो अंडाशय में पाया जाता है, ये तो मादा युग्मक है। उसके बाद शुक्राणु, ये शुक्राणु जो नर में पाया जाता है, यानी विषण में पाया जाता है, विषण में निर्माण होता है, तो ये तो नर है। गर्भाशय भी मादा युग्मक है। उसके बाद यहाँ पे है फिलिपियन नलिका भी मादा युग्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का उदाहरण दीजिए। एक गोबर छत्ता, या फिर ब्रायोफाइलम, या फिर अमरबेल, या फिर चीड़? क्या होगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरबेल। अमरबेल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन या एक्सॉन या फिर नेफिडिया? ये हो जाएगा नेफ्रॉन होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वृक्क वृक्क कौन से जैव प्रक्रम का प्रमुख अंग है? उत्सर्जन का या फिर पोषण का या शोषण का या फिर पखान का? किसका है? देखिए, वृक्क जो है यानी कि किडनी किसका प्रमुख अंग है? उत्सर्जन का। पोषण तो नहीं करता है वृक्क, श्वसन भी, सांस भी नहीं लेता है, प्रखाहन भी नहीं करता है, तो क्या कर? उत्सर्जन करता है, ये उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पादप अपशिष्ट कहाँ संचित होते हैं? पत्तियों में या छाल में या कोशिका में या इनमें से सभी में? किन में होते हैं? तो छाल में अवशिष्ट होते हैं, छाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इसमें कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा है या फिर सोना है या फिर जिंक है या पोटेशियम है? पोटेशियम होगा, पोटासियम हो गया, पोटेशियम होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, सोना है, ये सोना है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8 क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 8 नहीं 7 होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन होता है या फिर पारा होता है या फिर जिंक होता है या फिर एल्युमिनियम होता है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका 50 VVI ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।